है दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ये फ्लावर बिल्कुल खुले नहीं थे, अब ये थोड़ा सा खुल गया है। पुराने व्यूवर्स को पता होगा, नए व्यूवर्स को मैं बता दूं ये एंथेरियम का फ्लावर है। यहाँ में ये और एक फ्लावरिंग कर रहा है। ये फ्लावरिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने लाइट लोकेशन एंड सॉइल मिक्सचर पर बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इसके पत्तों को तो देखिए कितना हेल्दी और बड़े साइज का पत्ता है फ्रेंड्स, ये देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप एंथेरियम के वेराइटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वीडियो के टाइटल पर क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। मेरा ये और एक एंथेरियम, ये देखिए इसका पत्ते का हाल बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी, बहुत दुखी है मेरा ये एंथेरियम। और इसके जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह के अनहेल्दी पत्ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस एंथेरियम को मैं इस बार रिपोर्ट करूंगी और एंथेरियम के बेस्ट सॉइल मिक्सचर के बारे में भी बात करूंगी। तो वादे के मुताबिक आज मैं हाजिर हूँ। पिछले 3-4 सालों से मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है, हमेशा मैं इसे भूल जाती हूँ क्योंकि ये मेरे बैकयार्ड गार्डन में रखा हुआ था तो हमेशा भूल जाती हूँ मैं। और इसने जो है ओवर रूट बाउंड होकर इस तरह से अपने पॉट को भी फाड़ दिया है। इसे ग्रो करने के लिए मैं ये 12 इंच का क्ले पॉट ले रही हूँ। एंथेरियम के लिए मैं हमेशा क्ले पॉट लेना पसंद करती हूँ क्योंकि इसे ओवर वाटरिंग नहीं पसंद। एक्सेस वाटर को क्ले पॉट एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखें एंथेरियम के लिए। और यहाँ मैं ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए ये ईंट के टुकड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉइल मिक्सचर की मैं बात करूँ तो मैंने इस पर लिया है इस तरह के सड़ी हुई लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। इस तरह के सड़ी हुई लकड़ी को मैंने छोटा छोटा पीसेस कर लिया है। ये मेरे ही गार्डन से निकला हुए सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े हैं। ये सॉइल को पोरस बनाए रखता है और एक्सेस वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। और एक बात बताऊं फ्रेंड्स, ये ना सॉइल मिक्सचर ऑर्किड प्लांट के लिए भी बेस्ट सॉइल मिक्सचर है। तो अगर आप ऑर्किड लवर है या फिर ऑर्किड प्लांट के लिए अपना सॉइल मिक्सचर सोच रहे हैं कि कौन सा सॉइल मिक्सचर पर मैं अपना ऑर्किड प्लांट लगाऊं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। अगर आपके पास इस तरह के सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो साइड में आपको दिखा रही हूँ कोकोनट हस्क, उस तरह के सूखे हुए कोकोनट हस्क को आप छोटे छोटे पीसेस करके आप इस सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर मिलाया है मैंने ये सॉइल मिक्सचर। ये नॉर्मल सॉइल मिक्सचर है जिसे हम कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस पर है ये राइस हस्क, ये देखिए ये धान के भूसे हैं, ये देखिए। यानी कि इस सॉइल मिक्सचर पर मैंने मिलाया है राइस हस्क, कोकोपीट, काउडंग कंपोस्ट, सैंड एंड गार्डन के टॉप सॉइल का बराबर मात्रा मैंने इस सॉइल मिक्सचर पर मिलाया है। तो चलिए अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकालने का काम करते हैं। ये देखिए ये बहुत बुरी तरीक़ा से रूट बाउंड हो चुका है। तो इसे सबसे पहले तो इस तरह से हमें चारों तरफ से पॉट को लूज़ करना होगा क्योंकि इसका रूट्स जो है पूरे पॉट के साथ चिपक चुका है। तो अब हम इसे धीरे से इस तरह से बाहर निकालने का काम करते हैं। और ये बाहर निकल गया। अब ये देखिए चारों तरफ इसके जड़ ही जड़ है, मिट्टी तो कहीं बचे ही नहीं है। ऐसे में कोई प्लांट कैसे ही हेल्दी रह सकता है। अब मैं इसके पुराने सॉइल मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से हटा देना चाहती हूँ ताकि अब इसे बिल्कुल नया सॉइल मिक्सचर और नया कंपोस्ट मिले। इसका रूट्स बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है तो अब मैं इसके रूट्स को प्रून करती हूँ, यानी कि इसके रूट्स को अब मैं कट करती हूँ। रूट्स प्रूनिंग के बाद अगर मैं आपको इसके रूट्स दिखाऊं तो ये देखिए इतना सा ही मैंने इसका रूट्स रखा है। और अब मेरा एंथेरियम कुछ इस तरह के लग रहा है। रिपोर्ट करने से पहले मैं आपको एक बार मेरे एंथेरियम को अच्छे से दिखा देना चाहती हूँ। और रूट्स तो कुछ इस तरह के लग रहे हैं। आप परेशान मत होइए फ्रेंड्स, ये ग्रो कर जाएगा। और अब मेरे एंथेरियम को इस पॉट में लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। पॉट में लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करने के साथ साथ वाटरिंग कर देना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेट होकर प्लांट मर भी सकता है। एंथेरियम के केयर टिप्स के बारे में बात करूं तो दिन में एक बार इसके पत्तों में इस तरह से फोलिएज स्प्रे करो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पत्ता और फ्लावर मिलता है। और इसके फोलिएज स्प्रे में 1 टेबलस्पून NPK डाल दो तो और भी क्या कहना। फोलिएज स्प्रे के लिए एक अलग सा स्प्रे बॉटल ले ले और उसे एंथेरियम के पास रखे। एंथेरियम के पास क्या, मैं तो एंथेरियम के पॉट में ही रख देती हूँ। और जब भी गार्डन में घूमने जाती हूँ तो इस तरह से फोलिएज स्प्रे के बॉटल को इस तरह से उठाकर फोलिएज स्प्रे इस तरह से करने लगती हूँ। अगर आपके पास इस तरह के स्प्रे बॉटल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप हाथों से भी इस तरह से फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं।
लाइट एंड लोकेशन की मैं बात करूँ तो इसे ब्राइट इनडायरेक्ट वाली एरिया पे आप इसे रख सकते हैं। किसी बंद कमरे में या फिर कॉर्नर पर इसे ना रखें, किसी ऐसी जगह पे रखें जहां हवा की आवाजाही हो, यानी कि एयर का अच्छा फ्लो होता हो। किसी बालकनी वगैरह में आप इसे रख सकते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे रखें जहां सुबह की 30 से लेके 40 मिनट तक का हल्का हल्का सा धूप आती हो। किसी खिड़की के पास आप इसे रख सकते हैं। तो ऐसी जगह पे आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हर सनलाइट में आप इसे रखेंगे तो ये प्लांट जल जाएगा फ्रेंड्स। वाटरिंग की मैं बात करूं तो इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद, तो ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद ही इस पर वाटरिंग करें। फर्टिलाइज़र की मैं बात करूं तो महीने या फिर 15 दिन में एक बार आप इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र का अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।